Hello students, welcome to our YouTube channel Abbas Academy. So in this video you are going to learn the 8th chapter of your history and civics, 8th standard, 8th chapter civil disobedience movement. That what will be the meaning of that civil disobedience movement, right? So अगर हम इसको ब्रेक करें, civil means related to rules and regulation, right? Disobedience, whenever the D come, D means मतलब remove. Disobedience मतलब not to obey, not to follow, रूल्स रेगुलेशन, नॉट टू फॉलो मूवमेंट, आंदोलन, यानी कि वो मूवमेंट, वो आंदोलन जिसमें इंडियंस ने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश के मेड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। उसमें सबसे पहला आ जाता है सॉल्ट लॉ। तो इस चैप्टर में बेसिकली व्हाट यू विल लर्न फर्स्ट थिंग कि गांधी जी ब्रेक द सॉल्ट लॉ by and marching from the साबरमती आश्रम in अहमदाबाद to the डांडी जो कि एक कोस्टल एरिया था गुजरात का, वहाँ पे नमक उठा के सॉल्ट लॉ को तोड़ा, नमक के कानून को तोड़ा और वहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बिगनिंग हुआ। उसके बाद पेशावर मूवमेंट। देन जब देखा अंग्रेज़ों ने कि जो आज़ादी का आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो फिर वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? यू कैन सी दैट रामसे मैकडोनल्ड। तो उसने इस यहाँ के जो इंडियन लीडर थे और जो पॉलिटिकल पार्टी थी लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सो रामसे मैकडोनल्ड जब उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था 1930 में, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई। 1930 में पहली हुई, 1931 में दूसरी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड 1932 में 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो इसमें ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड रामसे मैकडोनल्ड चेयरमैन रहेगा और इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से, इंडियन लीडर से वो डिस्कस करेगा कि अब हम तुमको आज़ादी, यानी इंडियन लीडर्स को वो मनाएगा कि तुम आंदोलन कम कर दो, बंद कर दो, हम तुमको आज़ादी दे देंगे, लेकिन टाइम डिक्लेयर नहीं करता था, इसलिए ये इंडियन लीडर राज़ी नहीं होते थे। तो तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओनली, राइट, वाइल द डॉक्टर अम्बेडकर अटेंडेड द ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जैसे कि डांडी सॉल्ट लॉ को गांधी जी ने डांडी पे तोड़ा, तो इस तरह दर्शना सत्याग्रह गुजरात के दूसरे साहिल पर, समुद्री इलाके पर सरोजनी नायडू ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। सो नाउ द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, फॉर्मली इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास इन लाहौर सेशन, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। हमने देखा लास्ट चैप्टर 7 चैप्टर में पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लिया था। पूर्ण मतलब कंप्लीट, वी वांट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 को आज़ादी का दिन उन्होंने मनाना डिसाइड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस वक्त आज़ादी नहीं मिली। तो इस तरीके से बिफोर बिगिनिंग ऑफ दिस मूवमेंट गांधी जी पुट अप वेरियस डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी ने अंग्रेजों को सामने शांति से अपने कुछ डिमांड रखी, लेकिन उन्होंने माना नहीं। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिमांड वाज टू कैंसल द सॉल्ट टैक्स एंड मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। कीजिए उस ज़माने में क्या था कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कि बहुत टैक्सेस लगा के रखा था, यानी सॉल्ट जो कि कुदरती तौर पे नेचुरली बनता है, बहुत ही सस्ता। आज भी देखो, आज 2020 में भी सॉल्ट 20 रुपये किलो है, राइट। और सॉल्ट का कितने ही खाने में लगता है, हमको बहुत ही कम मिकदार में लगता है, इन लिमिटेड क्वांटिटी। उसके अलावा ही कि इंडियंस को सॉल्ट बनाने का परमिशन नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये यहाँ पे मोनोपोली है ना, मोनो मतलब सिंगल अथॉरिटी, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कोई पावर था सॉल्ट के जो पैन थे। तो इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। बट बिकॉज ऑफ द डिमांड्स ऑफ द गांधी जी वर रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ही डिसाइडेड टू लॉन्च द सत्याग्रह ऑल ओवर इंडिया बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट एक्ट। अब यहाँ पर वर्ड एक्ट आया है। व्हेनेवर द ACT एक्ट कम, राइट, तो एक्ट मतलब कानून, लॉ। जैसे कि आपने सुना होगा रिसेंटली लास्ट ईयर CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, उसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में लास्ट। लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था गांधी जी का? था एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहाइंड इट वाज टू ब्रेक द ऑप्रेसिव एंड अनजस्ट लॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू पीस एंड सत्याग्रह। तो सॉल्ट लॉ तोड़ने का मेन पर्पस क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ऑप्रेसिव बट मतलब जाए का मतलब क्या है? अत्याचार। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अत्याचार था और जो नाइंसाफ़ी थी इंडियन के खिलाफ, तो उसको लोगों के सामने शांति से सत्याग्रह करके ख़त्म करना।
सो गांधी जी चोज दांडी अ सी शोर इन गुजरात टू बिगिन सॉल्ट सत्याग्रह। तो जब गांधी जी ने स्टार्ट किया कहाँ से, साबरमती आश्रम से। तो साबरमती आश्रम से आप देख सकते हो इस मैप के जरिए साबरमती आश्रम में, देखो माउस का कर्सर यहाँ रख रहा हूँ, साबरमती आश्रम अहमदाबाद यहाँ पर है, तो दांडी यहाँ पर है, मतलब नियर 385 किलोमीटर की जर्नी गांधी जी ने 385 किलोमीटर का डिस्टेंस गांधी जी ने 12 मार्च को स्टार्ट किया था जर्नी, और 385 किलोमीटर की जर्नी 5 अप्रैल को 1930 को वो दांडी जो कि साहिली इलाका था, समुद्री इलाका, वहाँ पे पहुँच के शॉर्ट लॉ को तोड़ा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट आ जाता है पेशावर सत्याग्रह। पेशावर यानी आपको दिखा दूं मैप में मैं कि पेशावर यानी कि आज का जो देखिए, आज का जो हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है ना, तो उसको कहा जाता था नॉर्थ वेस्ट, ये कि ये हिस्सा नॉर्थ में है, ये हिस्सा वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वहाँ पर जैसे हमारा महाराष्ट्र, हमारे इंडिया में महाराष्ट्र गुजरात नाम की स्टेट है, तो वहाँ पे बलोचिस्तान नाम का आज भी एक स्टेट है। वहाँ पे बलोचिस्तान में एक सिटी है पेशावर, तो वहाँ पर जो लिड मूवमेंट है, आज भी बलूचिस्तान जो सूबा है वहाँ पे स्टेट है, तो वहाँ के पीपल चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए। आज़ादी के वक्त भी, पार्टीशन के वक्त भी वो चाहते थे कि हम इंडिया के साथ ज्वाइन है, लेकिन ये जोग्राफिकली इट वाज नॉट पॉसिबल, सो वो अलग रहा। तो वहाँ पे एक लीडर थे, आप इनका फोटो देख सकते हो, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सरहदी गांधी भी कहते हैं, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी और सरहदी गांधी, बिकॉज गांधी जी के जो भी, बिकॉज ही वॉज द लॉयल टू द गांधी जी एंड फॉलोअर ऑफ गांधी जी, और जो भी गांधी जी की सत्याग्रह की तहरीक थी, लाइक मूवमेंट लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उसको उन्होंने प्रोपोगेट किया वहाँ पर पेशावर में। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिनका नाम था, ही फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खुदाई खिदमतगार, और 23 अप्रैल 1930 ही स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशावर। तो अब ये खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या है? खुदा मतलब गॉड, भगवान, खिदमतगार मतलब टू सर्विस, मतलब कि गॉड की सर्विस करना। इनका मानना है ताकि अगर हम लोगों को हेल्प करेंगे तो वो खुदा की, मतलब गॉड की, भगवान की सर्विस होगी। अब देखिए ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे ही बढ़ता रहा पूरे इंडिया में, जैसे सोलापुर हमारे महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पर क्या हुआ, लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन पुलिस आती थी, ब्रिटिश पुलिस आती थी, कभी लाठीचार्ज करती थी, कभी इनोसेंट पीपल पे, मासूम लोगों पर फायरिंग कर देती थी। तो उसके में वो जो आंदोलन था, वो मूवमेंट था, वो टर्न कर जाता था वायलेंट मूवमेंट, है ना। इसी तरीके से इन मुंबई देयर वाज एजिटेशन अगेंस्ट द फॉरेन गुड्स, द व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग फॉरेन गुड्स। अब मुंबई जो है कोस्टल सिटी है, शिप के ब्रिटेन से आ रहा है साहिल पर ब्रिटेन के माल को लेके, तो बाबू के जब वो ट्रक के जरिए लोडेड होकर इंटीरियर पार्ट ऑफ में आएगा, अब मुंबई से जैसे अगर फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में भिजाना है तो बाय ट्रक भिजाएंगे, तो लोडेड माल था, फॉरेन गुड्स था। तो बाबू गेनू नाम के जो व्यक्ति थे वो बोले कि हम फॉरेन गुड्स को इंडियन में आने नहीं देंगे। वो ट्रक के सामने आके खड़े हो गए, लेकिन ब्रिटिश पुलिस फोर्स ने उनको कुचल दिया, तो वो मर्टियरडम हो गए, वो शहीद हो गए। तो ये जब खबर फैली तो और ही ये सिविल द सैक्रिफाइस ऑफ बाबू गेनो गिव इंस्पिरेशन टू द नेशनल मूवमेंट, तो और लोगों को जागरूक कर दी कि हम हमारे इंडियन लोगों को, इनोसेंट पीपल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे मान रही है। तो यही जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतनी तेज़ी से फैल रही थी और आंदोलन तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उसी वक्त क्या हो गया कि रामसे मैकडोनल्ड, जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, रामसे मैकडोनल्ड, while the civil disobedience movement was going on, the constitutional issues regarding India should be thought over. For this purpose, he organized the conference at London. This conference is known as Round Table Conference. तो ये कभी 1930 to 1932 के बीच में, 1930 में फर्स्ट हुई, 1931 में, 1931 में सेकंड हुई, और 1932 में थर्ड हुई, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई तो सारी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की गई, एक्सेप्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट अटेंडेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंड नहीं करी तो मीटिंग लेने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट द इंडिया, राइट। तो फिर रामसे मैकडोनल्ड ने क्या किया कि अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इरविन नाम का था, उसका जो ऑफिसर, उसको इंडिया भेजा ताकि वो गांधी जी को मनाए। सो द गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके जरिए ये तय पाया कि गांधी जी विल अटेन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। अकॉर्डिंग टू इट दिस पैक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट assured that the system of responsible government would be added to the proposed constitution of India, and consequently Indian National Congress withdrew the civil disobedience movement. तो ये तय पाया गांधी इरविन पैक्ट में कि गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, लेकिन
इंडियंस को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना पड़ेगा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, और साथ ही साथ इंडियंस को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी गए लंदन, जो कि 1931 में हुआ, लेकिन उनकी डिमांड मानी नहीं गई। तो फाइनली गांधी जी बिकम द डिसअपॉइंटेड एंड रिटर्न बैक टू इंडिया। एट द लास्ट यू आर वॉचिंग द इमेज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जब भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है, आपको दिमाग में, आपके माइंड में ख्याल आता होगा कि दलित मूवमेंट, राइट। ही वॉज अ हिंदू बट ही बिलोंग्स टू द ऑप्रेस द दलित फैमिली। मतलब उनकी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कि मतलब जो कम्युनिटी, जो कैटेगरी थी, उनको बहुत ही निचला माना जाता था, वेरी पुअर माना जाता था उस वक्त में, उस समाज में। अभी नहीं, अभी कानूनन जुर्म है, क्योंकि उस वक्त उनको कहा जाता था कि दे आर द अनटचेबल्स। उनको कॉमन टेम्पल में आने नहीं दिया जाता था, उनको जो कॉमन टैप जहाँ से सारे लोग पानी पीते थे वहाँ पे पानी नहीं दिया जाता था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए, बिकॉज उनके साथ बहुत अत्याचार होता था। आखिरकार उन्होंने अपना रिलीजन ही ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसी को देख के उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ही वॉज द वन ऑफ द लीडर ऑफ इंडियन, दो के तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और उन्हें अपने दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने आराम से मैकडोनल्ड से डिमांड की कि कम्युनल अवार्ड दे। अकॉर्डिंग टू इट द दलित्स वर गिवन द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ। लेकिन गांधी जी ने भी यह बात सुनी कि दलितों को, कि हिंदू सोसाइटी इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कास्ट, कि ये कास्ट में इससे क्या होगा, क्या और हिंदुइज्म का मतलब हमारे समाज का टुकड़ा होगा। तो इसलिए गांधी जी ने बोलना चाहिए भूख हड़ताल कर दी जेल में। तो अब ये सुनकर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे वो बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुँचे, उनको मनाया कि तुम ये छोड़ दो। फिर उन्होंने ये मांग छोड़ दी। तो उसके तहत क्या हुआ कि 1930 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। उसको ये तहत ये था कि उनकी जो डिमांड थी, राम से मैकडोनल्ड से किया था कि कम्युनल अवार्ड की वो छोड़ दे, उसके बदले अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट द दलित वाज गिवन, दलित वाज कैंसल एंड प्रोविजन फॉर रिजर्व सीट्स वाज मेड, ताकि उनको जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो ख़त्म कर दे, लेकिन इनके लिए रिजर्वेशन दिया जाए। क्योंकि आज भी चाहे वो एजुकेशन हो, आपने सुना होगा SC कैटेगरी, SC स्टैंड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, उनको एजुकेशन में कोई भी जॉब्स में स्पेशल रिजर्वेशन है, उनके लिए सीट्स फिक्स है। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ इन द नवंबर 1932। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंग्लैंड। द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाइकॉटेड द कॉन्फ्रेंस दैट दिस कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी फ्यूटाइल, वो मीनिंगलेस ले गई। फिर क्या हुआ, सेकंड फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद डिजिक्टेड माइंड। अफसोस मायूस हो क्या है, ही डिसाइडेड टू रीस्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड गांधी जी वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड। जैसे ही वो इंडिया में आए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि वो अगेन आंदोलन करेंगे, तो उनको फौरन अरेस्ट कर लिया गया। एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू दिस मूवमेंट बाय यूजिंग इनह्यूमन ऑप्रेसिव मेथड्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अत्याचार करना तेजी से बढ़ाया एंड देयर वाज अ स्ट्रैंगलिंग ऑफ सिविक राइट्स एवरीवेयर and the Indian National Congress and its associated institution were declared illegal। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलीगल करार दे दिया एंड रिस्ट्रिक्शन वर लेविड ऑन नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड लिटरेचर। फाइनली इन अप्रैल 1934 गांधी जी विड्रू द मूवमेंट एंड द हिस्टोरिक फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम टू एन एंड। सो गांधी जी ने आखिर में, जब ये तेज़ी से वायलेंट होने लगा ये आंदोलन, गांधी जी का जो मेन प्रैक्टिस था, मेन पर्पस था कि पीसफुली हमको आज़ादी मिले, लेकिन वो वायलेंट होने लगा। तो गांधी जी ने 1934 में 4 साल तक ये आंदोलन चलता रहा और 4 साल बाद गांधी जी ने ये आंदोलन को विड्रू कर लिया, उठा लिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। सो हिस्ट्री के हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के अंत होते ही उसकी लिंक मिलेगी आपको, आप देख सकते हो। सो मुझे आई होप दैट यू विल डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो टू मोर एंड मोर योर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स।